आज का हमारा विषय रहेगा उपभोक्ता संतुलन में से उपभोक्ता संतुलन व इसकी मान्यताएं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है। उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। संतुलन की इस स्थिति में वह अपने आय खर्च करने के वर्तमान ढंग में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावना को प्रकट नहीं करता है। अतएव हम यह कह सकते हैं कि संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता अपने वर्तमान व्यवहार में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावना को पसंद नहीं करेगा। इसके ऊपर सैमुएल्सन ने कहा है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम करता है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जो उपभोक्ता के पास दी हुई आय है वह सीमित है और जो बाजार में वस्तुओं की कीमतें हैं वो स्थिर है। इन दोनों को ध्यान में रखकर एक उपभोक्ता इस प्रकार का निर्णय लेता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो आइए अब जानते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास जैसे कि चार्ट में दिखाया गया है, पहली मान्यता है विचारवान उपभोक्ता। योग्यता विश्लेषण की ये मान्यता है कि उपभोक्ता विचारवान है, रैशनल कंज्यूमर है। वह अपनी सीमित आय को इस प्रकार खर्च करेगा कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। हमारे पास चार्ट में दिखाई गई दूसरी मान्यता यह है कि गणनावाचक उपयोगिता। वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं के रूप में अर्थात 1, 2, 3, 4 आदि में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद तीसरी मान्यता है प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता स्वतंत्र होती है। इससे अभिप्राय यह हुआ कि एक उपभोक्ता को जिस वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह उस वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। कहने का यह अभिप्राय है कि किसी दूसरी वस्तु की उपयोगिता का प्रभाव पहले वाली वस्तु की उपयोगिता पर नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद चौथी हमारे पास मान्यता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। यह भी एक उपभोक्ता संतुलन की महत्वपूर्ण मान्यता है कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वह स्थिर है। किसी वस्तु की उपयोगिता को मापने का पैमाना मुद्रा को माना गया है। जिस प्रकार दूसरी वस्तुओं के पैमानों का मूल्य स्थिर होता है उसी प्रकार मुद्रा की प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को भी स्थिर माना जाता है, स्थिर माना जाना चाहिए। अब एक और हमारे पास इसकी मान्यता है कि उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहती है। यह भी उपयोगिता विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि जो उपभोक्ता की रुचि है, उसके इंटरेस्ट है, वो स्थिर रहते हैं। यहाँ रुचि शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थों में किया जा सकता है, अर्थात इससे अभिप्राय
फैशन, प्रकृति और जलवायु से है। अब हमारे पास छठी मान्यता है कि आय तथा कीमत स्थिर रहती है। यह भी उपभोक्ता संतुलन की एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि जो उपभोक्ता की आय है और वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद अंत में हमारे पास एक और मान्यता उपभोक्ता संतुलन की है, वो है पूर्ण ज्ञान। यह भी महत्वपूर्ण मान्यता है कि एक उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान है कि उसे किन किन वस्तुओं पर अपनी सीमित आय को किस प्रकार से खर्च करना चाहिए जिससे उसकी उपयोगिता अधिकतम हो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।